बाइबल को सही आत्मा से पढ़ोगे तो आंख खुलेगा, नहीं तो धोखा ही धोखा है, जिंदगी 2 दिन का मेला। पास्टर आप तो कल बोल रहे थे हम तो ज्यादा समय रह सकते हैं, नूह के समय परमेश्वर 120 साल किया ना, ऐसा किसको आ रहा है? आएगा। नूह के समय परमेश्वर उम्र को कम किया नहीं किया? किया है। क्या किया? कौन था? आपने बोला किया, किया है। किया मतलब एक गाड़ी का नाम है किया। परमेश्वर वहां पे नहीं किया है, परमेश्वर वहां पे नहीं किया है, इसको पूरा दुनिया समझ के रखा है। परमेश्वर 120 साल कर दिया है। नूह खुद 120 के ऊपर था जहाज से उतरने के बाद, ठीक है। उसके बाद अब्राहम 120 के ऊपर आ गया, उसके मतलब परमेश्वर को डिमकी दे दिया। अब्राहम क्या दे दिया? परमेश्वर कहीं पर भी इंसान की उम्र को कम नहीं किया। सब ध्यान से सुनना, परमेश्वर कहीं पर भी इंसान की उम्र को कम नहीं किया है। वहां पे जो वचन लिखा है, मैं इंसान के लिए 120 साल ही रखता हूं, इसके अर्थ यह नहीं है कि उनकी उम्र को कम कर रहा हूं। परमेश्वर बोल रहा है अभी जल आने वाला है, बारिश आने वाला है, नूह जाके प्रचार करेगा, इसलिए अभी इस युग को खत्म करने के लिए मैं 120 साल को नियुक्त कर रहा हूं। 120 साल में जाके नूह प्रचार करेगा, उसमें कोई मन नहीं फिराएगा तो मर जाएगा। उम्र को नहीं फिक्स किया। और तुरंत आएगा। भजन संगीत में 70-80 लिखा है ना, हमारी उम्र तो 70 होगा, जिसके पास बल है 80 होगा, वो भी जल्दी आ जाएगा, हम भी जल्दी चले जाएंगे। उसको पूरा पढ़ के देखना, उसमें लिखा है हम मिस्र देश से बाहर आया, हम बातों को नहीं माना है, इसलिए परमेश्वर की क्रोध हमारे ऊपर आया, इसी कारण से हम भी जल्दी चले जाते हैं। जिसके पास थोड़ा सामर्थ्य है वो 80 तक रहता है, फिर भी चल नहीं पाता, उनको उठा के जाना पड़ेगा, इसलिए दुख ही है सबके लिए, इसलिए वो भी जल्दी आ जाता है, हम भी जल्दी चले जाते हैं। कानान के अंदर तो प्रवेश नहीं किया है, वो उनकी काम के अनुसार, उनकी काम की वजह से परमेश्वर की गुस्से को ऊपर लिया, इसकी वजह से वो मरा है। भजन संहिता 91 का 16, दीर्घायु से 100 साल, वो बहुत बुद्धिमान है, वो भी कहीं पर भी नहीं लिखा 100 साल आप जी सकते हैं। जिस दिन आप बोलोगे मैं जाना चाहता हूं, उस दिन आप जा सकते हैं। ये है परमेश्वर अपने लोगों के लिए दिया है, इसको हम नहीं जानते हैं, इसलिए रोज हम क्या बोलते हैं 70 साल 80 साल 60 साल बोल बोल के अभी से मुहर लाया के जल्दी चले जाते हैं। ये हमारे द्वारा जा रहे हैं। परमेश्वर किसी को क्या नहीं किया, जल्दी जाने के लिए फिक्स नहीं किया। किसी न किसी के मौत पे जाएंगे, वहां जाके बोलेंगे हम भी एक दिन जाएंगे, शैतान बोलेगा हाँ हमने फिक्स कर दिया आज ये 70 के ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे हम क्या किया, बहुत सारे चीजों के द्वारा हम वायदा कर देते हैं शैतान को, इसके द्वारा जल्दी हम क्या कर देते हैं, चले जाते हैं। ऐसे देखा आप लोग, अभी तो उम्र हो गया, अभी तो हमारे साल, हम तो जल्दी जाएंगे, ये सब झूठ है। ये सब क्या है बताओ? यीशु मसीह की उम्र होते जाएगा, सूली पर जीवन नहीं दिया, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह लाठी लेके घूमेगा? ऐसे से विश्वास है आपको? 35 साल में जीवन नहीं दिया, मान लो ऐसे ही जी रहा है, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, यीशु मसीह पतरस पेट दर्द हो रहा है, कल ज्यादा प्रचार कर लिया, दवाई दे देना ऐसा करेगा? वो ही जीवन को परमेश्वर हमारे लिए रखा है। कितने विश्वास कर रहे हैं? इसको पहले जान लो। सबसे ज्यादा मृत्यु को कौन गले लगाता है मालूम है आपको? चर्च मृत्यु को गले लगाता है। भजन संहिता 116 का 15,
पवित्र लोग की मृत्यु परमेश्वर की नजर पे कैसे है? अनमोल है। इस वचन को कोई यहाँ से बाहर जाकर कोई प्रचार करेगा तो मेरे सामने ठोक दूंगा मैं। ठीक है, ये वचन का अर्थ वो नहीं है। ये वचन का अर्थ पूरा पढ़ के देखोगे तो उसमें लिखा है, वो परमेश्वर के दास बोल रहा है, प्रभु मैं मृत्यु के पास गया, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं तो मृत्यु की फाटक तक चला गया। आप बहुत दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, मेरा प्रार्थना को आपने सुन लिया है, मुझे मृत्यु के बंधन से आजाद किया, क्योंकि मेरा प्राण आपके नजर पे अनमोल था, इसलिए आप मुझे बचाया है। आपके उद्धार के बदले में क्या दूंगा करके प्रभु को धन्यवाद किया। आप बीच में से एक वचन को उठा के बोल रहे हैं, पवित्र लोग की मृत्यु परमेश्वर की नजर पे अनमोल है। वो बंदा को वहां पे जीवन को नहीं उड़ाया, परमेश्वर जीवन को बचाया है। सही से आंख खोल के पढ़ के देख लो, सब निकाल कर। वचन का अर्थ यह नहीं कि यहोवा की भक्तों को मृत्यु को परमेश्वर देखा हाँ हाँ आ गया ऐसा बोलेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के दासों का मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल है। वो कैसे बताते हैं ना, उस दिन बताया था ना, क्या बताया था? फूल तोड़ता है परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर वाटिका के अंदर आता है, जिस फूल को बहुत अच्छे से पसंद करता है उस फूल को ऐसे तोड़ के आ जाता है परमेश्वर। ये फूल पहले से उनके पास में सिंहासन में बैठा है, सही है ना? स्वर्ग के सिंहासन पे हम बैठे हैं ना, पहले से उनके पास ही बैठे हैं, क्यों तोड़ के जाना है? वो फालतू से मत प्रचार किया करो। यहाँ पे लिखा है, वो बंदा खुद बोल रहा है, परमेश्वर की नजर पे मेरा जीवन अनमोल था, इसलिए मुझे बचाया है, मरने के लिए नहीं दिया है। अब बीच में से मत उठाना, पूरा अध्याय पढ़ के देखना है। इसलिए ये सारे चीज को आप क्या करना है, मन के अंदर रखना है। आप कभी से मृत्यु के शब्दों को मुंह से मत बात करना। आपके पापा आपको यहाँ पे मरने के लिए नहीं बुलाया है, आपके मृत्यु को हराने के लिए यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया है। पौलुस बोल रहा है, यीशु मसीह की मृत्यु में हमारा मृत्यु भी हो गया है। इसलिए आप विश्वास करोगे तो अपना मृत्यु के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? जय पा सकते हैं। ये है दुनिया के अंत है। दुनिया के अंत में परमेश्वर के लोग मृत्यु को देख के बोलेंगे, हे मृत्यु तुम्हारा डंक कहाँ है? अभी भी हमारा पास्टर बोलते, शर्म नहीं आता उनको। कब्रिस्तान में, हर कब्रिस्तान में खड़े होकर बोलते हैं, हे मृत्यु तुम्हारा डंक कहाँ है? मृत्यु बोलता है, इधर ही है, तुम्हारा डंक कहाँ है? वो बोलते हैं, अगला मीटिंग में आते हैं। हर मीटिंग में आके तुम्हारा डंक कहाँ है? मृत्यु बोलता है, मेरे डंक तो यहाँ है, मैं लटा के रख दिया, तुम्हारा डंक कहाँ है? तब तक बंद करके ना हम लोग चले जाते हैं, भाई घर चलते हैं, ऐसा बोल के चले जाते हैं। मृत्यु बोलता है, सवाल तो पूछा, मैं उत्तर भी दिया, सुना ही नहीं दिया बंदा को। ऐसे मुझे कहीं पर भी फ्यूनरल में जाके ना, अगला बेटा मर गया ऐसा बोल के नहीं आया। सारे फ्यूनरल में जाके पार्टी रखे, पूरा फ्यूनरल को क्या बना दिया? सेलिब्रेशन बना के आ गया है। यायर की बेटी मर गई है, वहां पे कुछ लोगों को बुलाया है, आके चिल्ला के रोना है, विलाप करना है। उन दिनों में ऐसा करते, पैसा देते हैं 10-20 हजार देके ना, रोना है मेरा बेटी चला गया करके। ज्यादा से ज्यादा बाहर से लोग आके रोते हैं। यीशु मसीह आने के पहले पूरा टीम आ गया, क्वायर आके रोने लगा, इसलिए यीशु मसीह बोले सबको बाहर कर। ठीक है, यीशु मसीह बोल रहा है, ये क्यों रो रहे हो? तो नहीं, वो नहीं, तो नहीं मरी है, सो रही है। जितने भी मृत्यु के घर पे यीशु मसीह गया, सॉरी करके नहीं आया, उठा के आया है। वो जीवन को प्रभु इस टीम के अंदर देना चाहता है, इसको आप समझ लेना। 50 साल से जो व्यक्ति सेवा में 5 लोग को जीत के बैठेगा ना, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके बारे में आप जान जाओगे तो मैं भी इसमें आगे प्रयास कर रहा हूँ। ये मत बोलना पास्टर जी, ठीक है ना, फिर आपको करना है। मैं आपसे 4 कदम आगे हो सकता है बस। हम सब उस परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय के बाद परमेश्वर आपके द्वारा, मेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार को करेगा। वैसा परमेश्वर की काम हमारे द्वारा होगा, इस सत्य को हम जानेंगे तो
आज हो सकता है चर्च खाली हो सकता है सर, आज हो सकता है हम पीछे पीछे जाके आ जाओ जय मसीह की सिस्टर, कल ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह मेच्योर होने के बाद किसी को देख के यीशु मसीह आ आ करके नहीं बोला है, लोग अपने आप यीशु मसीह के साथ ऐसे ऐसे चल रहे थे। हालेलुया। ऐसा समय हमारे पास भी आएगा, गली में चलने के समय लोग ऐसे ऐसे चलेंगे, इतना भीड़ होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। बाइबल को पढ़ने के समय ऐसा पढ़ना है, जक्के का रास्ते में जाने के समय यीशु मसीह के साथ ऐसे, उसकी मतलब मैं भी फुलनेस में आने के बाद सड़क में चलना मुश्किल है। हाँ, ये सब देखना है। ऐसा देखा कभी वचन को? ऐसा ही देखना है, फिर तो जीवन बदलेगा। हाँ, बाइबल के अंदर ऐसा खोजो जो चीज को जानने से आप यीशु मसीह की पहचान में आ सकते हैं। आप मेरे पास आके पूछोगे तो ना, ये पास्टर ये ना उत्पत्ति में ये वचन कहाँ लिखा है, मेरे को नहीं मालूम है। मैं ये बोलूंगा उत्पत्ति में लिखा है, ये बोल सकता हूँ 10वां अध्याय के आगे पीछे यहां तक बोल सकता हूँ, ये नहीं बोल सकता हूँ वो 10 का 2 में लिखा है। इसको मैं जान के मैं क्या करूंगा? यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। फिर मैं भी फरीसी हूं। कुछ लोग क्या सोच रहे हैं ना, भजन संहिता 23 का 1, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कोई गति नहीं है। भजन संहिता 91 का 1, ओ है ओ निर्गमन का 23 का 5। वो सोच रहे बाइबल को ज्यादा जानते हैं। मैं बोल रहा हूं आप नहीं जानते हैं। ऐसा है तो मैं जीरो हूं। ऐसे आप देखोगे तो नहीं, यीशु मसीह खतरनाक है। यीशु मसीह 1 से नहीं पढ़ता है, हमेशा सीधे 61 में आ जाता है। उनके पास ऐसी एक किताब दिया, सीधे 61 खोलता है। जो कौन सा कहानी उनके लिए सेट होगा उसको ही पढ़ता है। वो भी जब 1 2 3 4 तक पढ़ा, 5वां देखा बदला लेने के लिए, मैं उसके लिए नहीं आया, रख दो, ऐसा बोल के दे दिया। वो बोलते पूरा नहीं किया, ये वचन पूरा हो गया। मैं वहां तो पूरा नहीं किया, ये वचन पूरा हो गया। हालेलुया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं? 4 वचन के अंदर ये वचन पूरा हो गया, 5वां वचन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सब मेरे बारे में बात कर रहा है। हाँ, बैठ गए। दाऊद ने क्या किया? दाऊद से बड़ा यीशु मसीह आ गया। दाऊद अभी 2G है। यीशु मसीह बोल रहे हैं अब्राहम मेरे दिन को देखने के लिए चाहता था। आप बोल रहे हैं अब्राहम विश्वास की बाप है। अब्राहम बोल रहे हैं वो तो वो में 2G है। उसके बाद विश्वास ही नीचे उतर के आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। फेथ का डेफिनेशन नीचे उतर के आ गया है। हम उनके दिन को देखने के लिए चाहते थे, हम ऊपर से देख के परमेश्वर के पुत्र को छलने के समय हम देख के मगन हो रहे हैं। आप मेरे को बड़ा समझ रहे हैं। पौलुस बोलता है ना, आप फरीसी तो मैं भी फरीसी हूं, आप ये किया तो मैं भी ये किया हूं। ये सब क्या है? कचरा है। जब यीशु मसीह को देखा, वो बोल रहा मैं अभी तक स्कूबला को हाथ में लेके घूम रहा था। पौलुस से सारे चीज को उंगली में लेके घूम रहा था। व्यवस्था के अनुसार बोल रहा है मैं निर्दोष हूं, कोई दोष नहीं लगा सकते। मैं गमेले के पांव पे बैठ के, मैं यहां पे भी कुछ लोग गमेले के पांव में बैठ के आया। गमेले के पांव पे बैठ के मैं क्या किया? सीखा। ये सारे चीज है मेरे पास। फरीसी के लिए मैं फरीसी हूं, बड़े पद के लिए मैं सब कुछ है। जिस दिन यीशु मसीह को देखा, वो बोल रहा है मैं सबको स्कूबला समझता हूं। स्कूबला मतलब जो नीचे वेस्ट है ना, कचरा नहीं है, गोबर जैसे समझ लेना, वो सूखा हुआ है, उसको बोलते स्कूबला। स्कूबला पौलुस बोल रहा है मैं वो सारे चीज को स्कूबला समझ रहा हूं। मैं पापा को अभी तक जाना ही नहीं है। मैं सोच रहा था बहुत जान लिया है,
अभी पता चला मैं स्कूप ला को पैकेट में भर के मैं घूम रहा था, मैं उनको जाना ही नहीं था। समझ रहे? स्कूप ला बोल रहा है जाना ही नहीं था मैं, इसलिए इंडिया नहीं बदल रहा है। राजस्थान की फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है, मेरे हाथ में है। कितना विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। फिर एक परिवार है, फिर एक परिवार है, आप एक परिवार है। ध्यान से सुनना, ये फिर की परिवार को प्रकट करने के लिए यहां पे ये परिवार है। इसलिए परिवार 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 मिलेगा तो क्या आएगा? समुदाय आएगा, कम्युनिटी आएगा। समझ रहे हैं ना? एक से ज्यादा परिवार क्या आएगा? समुदाय। ये समुदाय है, ये समुदाय के अंदर आप फिर की गुण को प्रकट करने के लिए सीख लिया तो आप कहीं पर भी कोई भी जहां में जाओगे तो आप प्रकट कर सकते हैं। हमारे बीच में आपको भेदभाव है, हमारे बीच में मुंह है, गुस्सा है, टेंशन है, मैं बोल रहा हूं आप फेल हो गया है। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? ये त्रिये को ये छोटा से झुंड के अंदर आपको फॉलो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए मुश्किल हो रहा है तो क्या आप पूरा राजस्थान को आप हिला सकते हैं? ये सिखाते रोज बच्चों को एक वचन सिखाओ, बोलते हैं ना रोज एक वचन सिखाओ। वो सोचते हैं वचन ज्यादा सीखने से बदल जाएगा। उनको बोलो तुम यीशु मसीह के जैसे है, वो बदलेगा। हालेलुया। उनको देख के बोलो तुम मरने के लिए नहीं बुलाया गया है, जीने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। उनके डीएनए के अंदर जो मृत्यु है उसको अप्रूव करो। आप बोलो तेरे को परमेश्वर अमरता के अंदर आने के लिए बुलाया गया है। इसी टीचिंग को अंदर डालो, आपके बच्चों के अंदर डीएनए के अंदर बिल्कुल मृत्यु काम नहीं करेगा। हालेलुया।